बच्चे लोग बोले कि मम्मी हम लोग को 11 बजे से लेके 1 बजे तक रूम में बंद किए थे और पटक-पटक के मारे हैं करके, पूरा हाथ-पैर को मोड़ के कोई लात घूँसा चला रहे हैं, ये कहाँ के नियम है सर बताइए ना आप लोग? मेरे संज्ञान में आया था जी, मतलब बच्चे और मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल रखा था। विद्यालय में मोबाइल रखना मना है। एक्चुअली हम लोग के पास फ़ोन मिला जो कि यहाँ इल्लीगल है लाना, हुँ, तो उस सिलसिले में हम लोग को मारा गया। पढ़ने वाले छात्र हैं, कानूनी रूप से छात्रों को मारना नहीं है, लेकिन मारे हैं तो उनके खिलाफ शासकीय कार्रवाई। रखे थे बैग में, मतलब नाम पता चला टीचर्स को, तो फिर तुम वो रखे हो मोबाइल। अच्छा, फिर उसके वो बाद क्या? बुलाया वाइस प्रिंसिपल चैम्बर में और फिर मारे। वाइस प्रिंसिपल का नाम क्या है? और ये हमारी मांग कम से कम उन टीचरों पर एक्शन होना चाहिए। कितने बच्चों के साथ हुई है इसकी? राउंड फिगर मेरी जानकारी के भी 8 से 9 बच्चे के हैं। हमको भी ये मतलब मेरे बच्चे ने कल सभी रात बच्चों के पास मोबाइल था? किसी के प्राइवेट पार्ट में भी कुछ मारा गया है? हॉस्पिटल गया था, वो हॉस्पिटलाइज है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कितने बच्चे हॉस्पिटल में हैं? 4 लोग हैं शायद। 4 बच्चे हैं। हम लोग को टीचर के द्वारा ऐसा ढंग से मारा गया है और मेरे को ज़्यादा मार पड़ा, मेरा अंदरूनी पार्ट को मारा गया है लातों से। गलती किसकी मानते हैं इसमें? इसमें गलती टीचर्स की मानते हैं और हमारी भी गलती थी फ़ोन लाते, पर वो लोग पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए हम लोग को मारे तो आपके घर से कोई आया? बच्चों को जूते से डंडे से बता रहे थे, बच्चे के साथ 2 डंडा टूट गया था। सेकंड डंडा लाया। हाँ, 2 डंडे से मारा गया इन लोगों को, टूटने के बाद फिर सेकंड लाया गया था। दुर्ग से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम बोरई, जी हाँ, बोरई में इस वक्त खड़ी हूँ जहाँ पर ये पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन विद्यालय में शनिवार की दोपहर एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद बच्चे, परिजन और स्कूल के स्टाफ जो है वो काफ़ी सदमे में है। क्या कुछ घटना घटी, जानकारी मिल रही है कि बच्चों के साथ कुछ मारपीट की घटना को कुछ टीचरों ने अंजाम दिया। बच्चों की गलती सिर्फ इतनी थी कि स्कूल में मोबाइल लाना अलाउ नहीं है और बच्चे जो हैं वो मोबाइल रखे हुए थे। बच्चे मोबाइल देख रहे थे कि रखे हुए थे, इस विषय पर अभी हम पूरी जानकारी बच्चों से लेंगे, प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे और साथ ही बच्चों के जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और पूरी घटना क्या है, किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, बच्चों के साथ किस तरीके से मारपीट की गई, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है। नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर विद्यालय में किस तरीके की घटना हुई, बच्चों के साथ मारपीट हुई, बच्चों का अब क्या कहना है और उनके परिजनों का क्या कहना है, क्योंकि घटना जो है वो काफी गंभीर है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मारपीट हुई है, कारण अभी हम पता कर लेते हैं। जी सर बताइए, कब की घटना है? 21 फरवरी की घटना है। जी। एक मोबाइल मास्टर तुषार हम्म, का मेरे संज्ञान में आया था जी, मतलब बच्चे और मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल रखा था। विद्यालय में मोबाइल रखना मना है, जी, तो शिक्षक ने मोबाइल जब्त किया जी। और मोबाइल रखना नहीं है। हम्म, लेकिन उसी थोड़ा आवेश में या क्रोध में शिक्षकों ने बच्चों को मारा है, जो कि यह उचित नहीं है। पढ़ने वाले छात्र हैं, कानूनी रूप से छात्रों को मारना नहीं है, जी। लेकिन मारे हैं तो उनके खिलाफ शासकीय कार्रवाई हो चुकी है। कितने टीचरों ने उनके मिलकर के बच्चों को मारा? जानकारी ऐसी मिल रही है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे बच्चों को कार्यालय में बंद रखा गया और उसके बाद जो है वो मारपीट की घटना को अंजाम दिया नहीं गया। जी, बच्चों से कक्ष स्वयं बातचीत हुई है, बच्चों ने बताया कि लगभग 1.5 से 2 घंटे उन्हें बंद रखा गया था और उसके बाद टीचरों ने मारा। तो कितने टीचर थे? उनकी जांच पड़ताल कर रहे थे। जांच पड़ताल के द्वारा 7 मोबाइल बाद में प्राप्त हुए। तो इसकी प्रक्रिया चल रही है, छानबीन चल रही थी। कल भी हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा भेजी गई थी टीम, जांच हुई, डीओ ऑफिस से जांच हुई। हमारी विभागीय जांच आज पूरी हो रही है और जो भी मतलब जो भी दंड मिलना था शिक्षकों को, 2 शिक्षकों को मिल चुका है। उन्हें कितने उन्हें टीचर मारपीट कर रहे थे? कितने दो टीचर? 2 शिक्षकों का नाम आया है। अच्छा, लेडीज हाँ, जेंट्स? जेंट्स हैं। अच्छा। तो दोनों टीचर को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है, दूसरी जगह अटैच कर दिया गया है। अच्छा, क्या लगता है आपको, नियम क्या कहता है सर? ठीक है, बच्चे मोबाइल लाए थे,
नियम जो है वो नहीं लाने का है, लेकिन इतनी मारपीट कि बच्चे जख्मी हो गए, किसी का कान खराब हुआ, किसी के नहीं, गले में चोट ये आई। गलत है, गलत ये है। गलत है। इसीलिए तो शासकीय कार्रवाई हुई, उन्हें दंड दिया गया है। टीचरों को हाँ, और टीचरों दंड को उनको सस्पेंड, सस्पेंड कर दिया गया उसके है। बाद फिर यहाँ आप उनको लेंगे अगर किस जब 6 महीना 8 महीने की ये प्रक्रिया होती है सस्पेंड करने के बाद, उसके बाद स्कूल में क्या उन्हें दोबारा से प्रवेश दिया हमारे जाएगा? हमारे यहाँ हमारे हाथ में नहीं रहता है उनको विद्यालय में रखने का। अच्छा, जो टीचर है ऊपर के अधिकारी। जो टीचर मारपीट किए उनकी मानसिक स्थिति कैसी है? क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं देगा। सभी को मालूम है कि बच्चों को मारना पीटना आज के समय में अलाउड नहीं है। फिर सा, कैसी है? कितने सा, समय से वो लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? ये बहुत लगभग एक शिक्षक तो लगभग 2 साल से, और एक शिक्षक जो पीईटी है वो 6-7 साल से यहाँ पर है। क्या क्या नाम है दोनों के? रविशंकर मंडलोई पीईटी है, और पीयूष कुमार पीजीटी जगरफी है। कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई? कितने थे कुल बच्चे? 9 बच्चे थे। 9 के 9 मोबाइल रखे थे? 7-8 मोबाइल जब्त तो हुए हैं। हो सकता है कि उन्हीं के मोबाइल हो। क्या देख रहे थे बच्चे? कुछ देखिए, सिर्फ मोबाइल रखने पर उनके साथ क्या देख मारपीट रहे हुई? थे, एक क्या देख रहे थे ये संज्ञान में नहीं है मेरे, वो शिक्षक ही बता सकते हैं। सिर्फ मोबाइल रखे थे और क्या देख रहे थे वो टीचर बताएंगे। जी, दुख है, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, इलाज करवाया गया, और जांच पड़ताल के द्वारा वे जिला चिकित्सालय उनको पुलिस के द्वारा ले जाया गया है। अभी जब टीचर जो है वो थाने में है, आप बता रहे हैं, क्या कार्यवाही का उनके ऊपर की जाएगी? ऐसा कुछ चर्चा के दौरान पता चला? नहीं, हम पता नहीं चला है, अभी पता नहीं चला है, वही जानकारी लेने के लिए हम जा रहे हैं। दुर्ग के बोरई स्थित नवोदय विद्यालय में शनिवार के दिन जो घटना घटी उस विषय को लेकर के हम बोरई नवोदय विद्यालय पहुंचे। उनके जो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे अभी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जिन बच्चों के साथ मारपीट की पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन बच्चों से बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी, इतनी बड़ी क्या वजह थी जिसके बाद बच्चों को इस तरीके से पीटा गया। जी बेटा, बताएंगे क्या क्या कारण था? जी बताएंगे, कब की घटना है? 21 फरवरी की है। शनिवार की। शनिवार क्या कर रहे थे आप? क्या एक्चुअली हम लोग के पास फ़ोन मिला जो कि यहाँ इलीगल है लाना, हम्म। तो उस सिलसिले में हम लोग को मारा गया। अच्छा, फोन जब आप लेकर के आए थे अपने घर में, आपके घर में ये मालूम था कि आप फोन रखे? हाँ, शायद मैं पढ़ने के लिए लाया था। तो उसमें पढ़ रहे थे कि क्या देख रहे पढ़ थे? ही रहा था मैं, मतलब हाँ? पढ़ने का कंटेंट ही था बस। कहाँ पर देख रहे थे मोबाइल? क्लास आवर देख नहीं रहा था वैसे। रखे थे बैग में? हाँ, मतलब नाम पता चला इन टीचर्स को, तो कि फिर तुम वो रखे हो मोबाइल? हाँ, अच्छा, फिर उसके वो बाद क्या? बुलाया वाइस प्रिंसिपल चैम्बर में और फिर मारे। वाइस प्रिंसिपल का नाम क्या है? मतलब अभी प्रिंसिपल ही है, मतलब चैम्बर में बुलाया हम लोग को रूम। चैम्बर में? हाँ, कितने देर मारपीट हुई? क्या 10:30 या 11 बजे से हम लोग रखे थे 1:30 बजे तक। अंदर? हाँ। फिर कितने टीचर थे जो मारपीट कर रहे थे? 2 टीचर्स थे। 2 टीचर थे। हाँ। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे को बैक में पेन है और अभी भी है? हाँ, मतलब पेन है। यानी इतना मारे हैं कि बैक में पेन अभी तक है? शनिवार की घटना है और हाँ। दर्द अभी तक है? और स्वेलिंग हुआ है कहाँ पर है स्वेलिंग? हिप में। अच्छा, वहां भी मारे? हाँ। किसी के प्राइवेट पार्ट में भी कुछ मारा गया है? हाँ, वो भी हॉस्पिटल गया, मतलब वो हॉस्पिटलाइज है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। कितने कितने बच्चे हॉस्पिटल में हैं? 4 लोग हैं शायद। 4 बच्चे हैं। क्या लगता है आपको? आप मोबाइल, जब नियम ये काम नहीं था स्कूल में, तो आपको मोबाइल रखना था कि नहीं रखना था? नहीं, वो तो गलत था, पर पढ़ने के लिए रखे थे हम लोग ऐसा। तो आपने ये बात सर को बताई कि हमने हाँ, पढ़ने के सर लिए को रखे हैं? बताया। कुछ गलत चीज उसमें देख रहे थे? नो। पक्का? हाँ, मतलब मेरे फ़ोन में तो नहीं था। और अभी कहाँ है फोन? फ़ोन सर के पास ही है। अच्छा, अभी वो, और पेरेंट्स आए थे आपके? हाँ, पेरेंट्स आए क्या थे। बोले पेरेंट्स? पेरेंट्स भी बोले कि ये सब होता है तो हम लोग को इन्फॉर्म करना चाहिए पहले, मारपीट तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो टीचर्स। अच्छा, अब ये मारपीट जब पूरी हो चुकी है उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ है उनका रवैया आप लोग के प्रति कैसा? तो कुछ मतलब हम लोग इंटरेक्ट नहीं किए, कुछ लोग किए, वो जैसे उनके बारे में तो पता नहीं है। आप 11th में हैं? हाँ, जी, आप कौन सी क्लास में? मैम मैं भी 11th में हूँ। आपके साथ क्या हुआ? आपके पास भी मोबाइल था? जी मैम। हाँ, फिर घर मैम में मालूम है कि आप मोबाइल लेके स्कूल आए थे? जी मैम मालूम था। अच्छा, मोबाइल जब छुट्टियों में गए होगे घर तब लेके आए थे?
यस मैम, दिवाली वेकेशंस के बाद ही फ़ोन लाए लेके थे। आए थे जी तो मोबाइल अपने हॉस्टल में अलाउ है रखना? नो मैम, स्कूल में ही अलाउ नहीं है रखना। अच्छा, हॉस्टल स्कूल दोनों में अलाउ नहीं, फिर ये गलती क्यों की आपने? मैम वो पढ़ने के उद्देश्य से लेकर आए थे फ़ोन को। हाँ। स्कूल तो हम लोग लाते नहीं थे फ़ोन, वो हाउस में था। तो टीचर्स बोले कि अगर फ़ोन है आपके पास तो हाउस से लाके दे दो हमको करके। तो हम लोग हाउस से फ़ोन को लाके सर के पास जमा कर दिए थे। मारपीट आपके साथ भी हुई? जी मैम। कहाँ पर मारे आपको? मैम वही पीठ पे मारे हैं, बैक पे, बस। खूब मारे हैं? हाथ से मारे हैं कि किसी चीज से मारे हम हैं? हाथ से मारे हैं और वो डंडा से भी मारे हैं। जोर जोर से? जी मैम। आपको अंदरूनी कहीं कुछ चोट लगी? मैम पीठ पे दर्द है बस, और वो स्वेलिंग टाइप हो गया है। तो स्कूल से कुछ आप लोगों को मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई थी? जी मैम, वो मेडिसिन वगैरह सब दिए थे। अब क्या कैसा व्यवहार है आपका? स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका व्यवहार, प्रिंसिपल का व्यवहार आप लोगों के प्रति प्रिंसिपल कैसा? सर का व्यवहार तो अच्छा है हम लोग के साथ, उनका कुछ उसमें ये नहीं था। बाकी टीचर से अभी तक बात ही नहीं हुआ अच्छा, फिर। गलती किसकी मानते हैं इसमें? इसमें गलती टीचर्स की मानते हैं, और हमारी भी गलती थी फ़ोन लाए थे, पर हम्म। वो लोग पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म किए ही हम लोग को मारे, तो आपके गलती। घर से कोई आया? हाँ आए थे। क्या बोले यहाँ आकर के? आके बोले कि पहले आपको हमको बताना चाहिए ना, इन्फॉर्म करना चाहिए, हम लोग उनके पेरेंट्स होते हैं, बिना बताए आप लोग उनको 2 घंटे मार पीट रहे हो, वैसा वैसा। अच्छा, कंटिन्यू 2 घंटा मारे? नो मैम, कंटिन्यू 2 घंटे नहीं मारे, हम लोग 2 घंटे तक अंदर में थे कमरे के। अच्छा, आप कौन सी क्लास में? 11th क्लास। आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ यस आपको कहाँ लगी? मैम, बैक में, हिप में। लगी है जोर से? अच्छा, ये आप भी मोबाइल रखे थे? यस मैम। मोबाइल बंद था कि कुछ देख रहे थे आप लोग मोबाइल में? नहीं बंद था, हम लोग हाउस में रखे थे। हम लोग पहले यहाँ क्लास में थे। और यहाँ लाए थे क्या क्लास में? नहीं, हम लोग को बुलाया गया और बोला गया कि मोबाइल रखे हो तो लाके दे दो करके। आपके घर में मालूम है कि आप मोबाइल रखे थे? यस मैम। मालूम है? कब लाए थे आप मोबाइल? जी छुट्टी के बाद। तो अभी मोबाइल मिला कि नहीं मिला? मिला? आपको मिल गया? नहीं, नो मैम, जमा है अभी। क्या बोल रहे हैं स्कूल के स्टाफ? आप लोगों ने जो गलती की है, किसकी गलती मानते हैं इसमें? हमारी गलती है। और उनको भी अपना गलती भी बता रहे हैं सब लोग। आपको भी 2 घंटे बंद रखा गया? अच्छा, ये भी सर। बोला जा रहा था कि बाहर निकल के ये घटना किसी को बताना नहीं, जो आप लोगों के साथ हुआ, ये भी बात हुई थी। ये किसने बोला था? नहीं, जब हम लोग मेडिकल के लिए जा रहे थे तो बोले थे कि फुटबॉल में लगा करके बता देने अच्छा, का। ऐसा किसने बोला ऐसा? नर्स मैम बोली कर। नर्स हॉस्पिटल की? नहीं, यहाँ। अच्छा, यहाँ की जो नर्स है उन्होंने कहा कि आप लोगों को हाँ। खेल के दौरान ऐसा लगा है। तो आप गए थे वहाँ जिला अस्पताल नहीं जी, नगपुरा गए थे। दिखाने डॉक्टर को? वहाँ यही चीज बताया कि हमको खेल के दौरान लगा है। यस। अच्छा, ऐसा क्यों सिखाया गया? जो सही थी उस चीज को क्यों नहीं बताया गया? वो स्कूल का नाम खराब होगा करके। तो नाम तो अभी भी खराब होगा। अब क्या बोल के गए पेरेंट्स आपके? पेरेंट्स नहीं आए थे, वो कहीं काम से बाहर में हैं अभी। अच्छा, आपके घर से कोई नहीं आया था? तो जानकारी तो उनको मिल हाँ गई मिल होगी, है ना? अब क्या लगता है आपको, चूंकि गलती आपकी भी है और स्कूल की भी है, कि यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उसे समझाइश दे, इस तरीके से मारपीट ना करे, तो क्या लगता है आपको गलती किसकी है? गलती हमारी भी है और सर लोग की भी है। अब रखोगे मोबाइल? अब नहीं रखेंगे। कौन सी क्लास में है? 11th। कैसी है पढ़ाई, कैसी चल रही? ठीक ठाक चल। अच्छा, ये सब के अलावा इस पढ़ाई वढ़ाई का क्या लेवल है यहाँ? ठीक है मैम, यहाँ की पढ़ाई है। अभी आप किसमें, 12th में? 11th। 10th में क्या था आपकी पोजीशन, क्या थी? वो मतलब परसेंटेज? 80% है बोर्ड में। घटना हुई है, क्या घटना हुई है? आपके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं? सर मेरे बच्चे का नाम आदित्य कुमार है, 11th में पढ़ता है वो बताया गया, कल परसों की बात है। बच्चे लोग मोबाइल इसलिए दिया जाता है ताकि वो पढ़ाई करे करके, लेकिन यहाँ के सर लोग को क्या दुश्मनी पता नहीं, बच्चे लोग को एकदम बेरहमी से मारा गया है। बच्चे लोग क्या शिकायत की, किस ढंग से मारा गया था? बच्चे लोग बोले कि मम्मी हम लोग को 11 बजे से लेके 1 बजे तक रूम में बंद किए थे और पटक पटक के मारे हैं करके, पूरा हाथ पैर को मोड़ के, कोई लात घूसा चला रहे हैं। ये कहाँ के नियम है सर, बताइए ना आप लोग। इतना बेरहमी टाइप से मारा, किसी का तो कान फट गया है, किसी के प्राइवेट पार्ट को भी नहीं छोड़ा गया है। ठीक, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम टिकेश कंवर है, कहाँ रहती हैं? जामगंवार। हम दोनों साथ हैं। मैं इसका पिताजी हूँ, मैं आदित्य कंवर के पिताजी अनिल कंवर। स्कूल प्रबंधन से आप क्या कहूँगे? उन लोग को तो बोले सर हम लोग वीडियो दिखाओ करके, लेकिन इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई। हम लोग को कुछ पता नहीं है, ऐसा करके बोला गया। उल्टा पीयूष सर के द्वारा यह बोला गया है, मैं आदित्य कंवर का पिताजी हूँ, पीयूष सर के द्वारा ये बोला कि आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई हम लोग को, पेरेंट्स लोग। आपने मुंह में बोला है? हाँ, मुंह बोला है। सभी पेरेंट्स सामने बोले हैं, बच्चे भी सामने थे। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ ऐसे करके। पीयूष जो शायद जियोग्राफी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है, हाँ, जियोग्राफी है ना, वो सर द्वारा बोला गया है।
और हम लोग को जो निवेदन था कि आप फुटेज दिखाइए सीसीटीवी कैमरे का, तो नहीं दिखाया गया है। और ये हमारी मांग, कम से कम उन टीचर ऊपर एक्शन होना चाहिए। कितने बच्चों के साथ हुई है इसने? राउंड फिगर मेरी जानकारी के भी 8 से 9 बच्चे के हैं। हमको भी ये मतलब मेरे बच्चे ने सभी रात बच्चों के पास मोबाइल था? मोबाइल था सर, उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था हम लोगों ने। ऐसे कुछ शिकायत रही होगी, मान लो कुछ लोग मिसयूज कर रहे होंगे, तो हम लोग स्कूल हमको में आते तो मोबाइल अपना जमा कराते हैं, कैसे? नहीं, रूम पे रखते हैं हम लोग, रूम पे रखते हैं, क्लास पे लाते नहीं वो लोग। अगर कोई शिकायत रही होगी मोबाइल संबंधी, तो उनको कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी क्लास का, जो जिसमें अदर मैसेज जो सर लोग द्वारा डाला जाता है, उसमें कम से कम डालना चाहिए था उन लोग को मैसेज, ऐसा ऐसा बात है करके कि आप लोग आइए, यहाँ पैसे से शिकायत मिली है तो आप देखिए। इसके बजाय में उन्होंने पूरा रूम में बंद करके 1 से 1.5 घंटे मारा बच्चों को, जूते से, डंडे से, बता रहे थे बच्चे के साथ 2 डंडा टूट गया था। हाँ, 2 डंडे से मारा गया इन लोगों को, टूटने के बाद फिर सेकंड लाया गया था। और आगे जो भी शायद बच्चों लोग को शायद ऐसे बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ दीवार से पटका गया था, फेंका गया था, इस टाइप की शिकायत मिली है। ठीक पर चलिए। मैं अनिल कंवर, आदित्य कंवर के पिताजी हूँ, जाम गंवार रहता हूँ मैं, पाटन ब्लॉक दुर्ग से। बच्चों के साथ मारपीट की घटना हुई है। देखिए, मेरा लड़का है यहाँ 11th क्लास में, मंजीत कुमार देश लहरा, मैं डोमन देश लहरा। और यहाँ मेरे को कल रात में फोन आया कि हम लोग को टीचर के द्वारा ऐसा ऐसा ढंग से मारा गया है, और मेरे को ज़्यादा मार पड़ा, मेरा अंदरूनी पार्ट को मारा गया है लातों से, और उसके मुंह में भी ब्लड आया था। और बताया जा रहा है बच्चों को मारने के कारण एक मोबाइल बता रहा है, तो बच्चे कहीं मोबाइल रखे थे, तो उनको परिजन को बुला करके उनको समझाते कि यहाँ के रूल्स नहीं है मोबाइल रखने का, ऐसा कुछ हम लोग को बुला कर समझा देते, हम मोबाइल अपना वापस ले जाते या समझाते बच्चों को, ऐसा हमको कोई अवसर नहीं दिया गया। उसके बाद ये लोग एक बंद कमरे में पूरे 6-7 टीचर मिलकर बच्चों को मारा गया है, 8-9 बच्चों को। तो ये हमको इस विद्यालय का बहुत बड़ा हमको एक निंदनीय हमको बात देखने को मिला है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसका एक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और हम आगे और कानूनी कार्रवाई। पेरेंट्स लोग आप लोग पहुंचे हुए हाँ। हैं प्रबंधन से, या स्कूल के जो टीचर हैं या इसके मुखिया हैं, उनसे बात हुई क्या? हाँ, बात हुआ है, और यहाँ की जो रूम में बंद करके मारे, वहाँ का एक फुटेज है CCTV का, उसको दिखाने बोले तो दिखाया नहीं, और साफ मना कर दिए, ये गया है वहाँ गया है, वो उसको आता है दिखाने, हम लोग को नहीं आता। तो ऐसा ये लोग बात को अपना दबाने के चक्कर में है, और बहुत निवेदन किए, निवेदन हमारा सुना नहीं। आगे आप लोगों का क्या है, कहाँ जाएंगे? आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और ये भी दबाव डाल रहे हैं लोग कि आपके बच्चे को इस यहाँ पढ़ाई लिखाई में खतरा का सामना करना पड़ सकता है, इस टाइप का भी दबाव डालते हैं बच्चों को प्राइवेट ले जाकर, आपसी में और कहीं भी लोग को बहुत डराया धमकाया जा रहा है। ठीक, परिचय देंगे। मैं डोमन देशलारा, ग्राम नवागांव से। बोरई स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शनिवार के दिन जो घटना घटी, उसे लेकर के अभी हमने बच्चों के परिजन से, बच्चों से, जिन बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया उनसे, और स्कूल के प्रिंसिपल जो है उनसे बातचीत की। बच्चों ने जो बातें बताई, प्रिंसिपल ने जो बातें बताई, उसे सुन करके कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। आप सभी को मालूम है कि आज का जो युग है उसमें बच्चों को स्कूल में किसी भी तरीके से मारपीट करने का नियम नहीं है। ये नियम शायद काफी पहले से है और इस नियम को फॉलो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय में क्यों ऐसा किया गया ये समझ से परे है। बच्चों से जब बातचीत की तो उनका कहना था कि बच्चे जो है वो जब छुट्टियों में घर गए हुए थे तो शायद बच्चे मोबाइल लेकर के घर में आए थे। प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में मोबाइल जो है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है, बावजूद इसके बच्चे मोबाइल लेकर के आए। मोबाइल में वो क्या देख रहे थे जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि मोबाइल में वो कुछ देख नहीं रहे थे, बल्कि मोबाइल को बैग में रखे हुए थे। इस बात की सूचना जब स्कूल के टीचरों को पड़ी तो 2 टीचर जो हैं लगभग 10 से 11 बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें स्कूल के कार्यालय में लगभग 1.5 से 2 घंटे बंद रखा जाता है और उस बीच कमरे के अंदर उन बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट के बाद जिन बच्चों को चोट लगी, किसी के कान में काफ़ी गंभीर चोट आई, किसी के हिप्स में चोट आई, किसी के प्राइवेट पार्ट्स में इस तरीके से लात मारी गई कि वो बच्चे अभी शायद हॉस्पिटलाइज हैं। इसके साथ ही कुछ बच्चों के पीठ में, हाथ में जो मारपीट की गई उससे स्वेलिंग है और बच्चे जो हैं वो उस दर्द में अभी भी हैं।
बातचीत के दौरान बच्चों ने बताया कि दर्द उन्हें हो रहा है और स्कूल से कुछ मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन इस तरीके से जो बच्चों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, उसे लेकर के स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि स्कूल में आज से पहले इस तरीके की घटना नहीं घटी, लेकिन जो 2 टीचरों ने घटना को अंजाम दिया उसे लेकर के वो भी सोच में पड़े हुए हैं। पुलिसिया कार्रवाई दोनों टीचरों पर हो रही है। हमने उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के बातचीत की तो प्रिंसिपल का कहना था कि 2 साल 3 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो गतिविधियां अच्छी हैं, पर घटना को अंजाम उन्होंने कैसे दिया ये समझ से परे है। अभी कुछ बच्चे जो है वो दुर्ग के जिला चिकित्सालय में एडमिट है। प्रिंसिपल का कहना है कि जो 2 टीचरों ने मारपीट की है उन टीचरों को पुलिस लेकर के गई और पुलिसिया कार्रवाई के साथ साथ उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। वहीं परिजनों का कहना है कि स्कूल में जो भी घटना घटी उसकी सूचना सर्वप्रथम परिजनों को दी जाती है। बच्चों को इस तरीके से कमरे के अंदर बंद करना और जानवर की तरह लात डंडे से मारना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। फिलहाल जवाहर नवोदय विद्यालय से बच्चों के साथ जो घटना घटी उस विषय को लेकर के काफ़ी सारी जानकारी हमने जुटाई और वो जानकारी आप तक सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जवाहर विद्यालय जो केंद्र की योजना के तहत स्कूल चलाया जा रहा है, उस स्कूल में इस तरीके की घटना घटना काफ़ी निंदनीय है। परिजन जो है वो काफ़ी परेशान है और परिजन अब बच्चों को स्कूल में रखे या ना रखे इस विषय को लेकर के सोच में पड़ गए हैं। फिलहाल अब जो 2 टीचरों को सस्पेंड किया गया उन पर किस तरीके की कार्यवाही होगी, आगामी दिनों में बच्चे जो हैं वो स्वस्थ होकर के वापस विद्यालय में पहुंचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।